इसीलिए परमाणु की परिभाषा यह दी जाती है कि परमाणु एक पदार्थ का सूक्ष्म कण है जो अविभाज्य है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जबकि अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ये परमाणु की मूल बात है। अब आते हैं कि परमाणु जो एटम शब्द उत्पन्न हुआ वो आखिर आया कहाँ से। तो ये एटम शब्द की उत्पत्ति जो हुआ, ये एक शब्द था लैटिन भाषा का, ठीक है, एक लैटिन भाषा का शब्द है टोमिया। ये टोमिया का अर्थ होता है विभाज्य। टोमिया का अर्थ क्या होता है? विभाज्य। विभाज्य का मतलब होता है डिविजिबल, यानी जिसमें किसी से भाग लग जाए, यानी जिसको हम बांट सकते हैं, तोड़ सकते हैं, उसको विभाज्य कहते हैं। और इसी में प्रीफिक्स यानी एक लेटर इसके पहले जुड़ गया तो ये बन गया ऑटोमिया, ठीक है। और यह ऑटोमिया इसका ठीक विपरीत अर्थ दिया, अपोजिट मीनिंग दिया, जिसका अर्थ हिंदी में बोलेंगे अविभाज्य, ठीक है। तो इससे यह शब्द बना ऑटोमिया, और यही ऑटोमिया आज का हमारा क्या है? एटम है। तो एटम शब्द की उत्पत्ति किस तरह से हुई आपने देखा कि एटम शब्द की उत्पत्ति टोमिया एक लैटिन शब्द था जिसके पहले ई लगा और टोमिया हुआ और उसे एटम बना। तो इसका एटम का पहला जो परिभाषा हुआ वो हुआ कि एटम एक अविभाज्य कण है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, ठीक है। हम सभी बच्चे पढ़ते हैं, जानते हैं कि सभी पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो वही एक परमाणु एक अविभाज्य कण है। इसका हम दूसरा पॉइंट क्या देख सकते हैं कि परमाणु के बारे में, यह पदार्थ का सूक्ष्म कण है। यह है पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, ठीक है। यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यानी सबसे छोटा कण है। एक और क्या देख सकते हैं कि यह है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। यह जो परमाणु है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलकर एक नए पदार्थ का, एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये क्यों लेता है? तो इसका जवाब होगा क्योंकि परमाणु सक्रिय यानी एक्टिव कण है। परमाणु सक्रिय है यानी एक्टिव कण है। सक्रिय का मतलब क्या होता है और अक्रिय इसका उल्टा होता है। अक्रिय मतलब जो कोई क्रिया न करे, सक्रिय मतलब जो कोई क्रिया करे। यह सक्रिय होता है, यानी यह दूसरे पदार्थ के कणों से, परमाणु से मिलने के लिए आतुर होते हैं, उससे मिलकर आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारा परमाणु का मूल परिभाषा हो गया, ठीक है। परमाणु एक अविभाज्य कण है, यह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्योंकि परमाणु सक्रिय कण है, यानी बहुत एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है इसको थोड़ा सा और हम लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, भी आगे चलकर देखते हैं। अगर अब हम एक बात करें कि परमाणु की संरचना, ठीक है, तो परमाणु की संरचना की अगर हम बात करें तो देखेंगे क्या कि परमाणु के अंतर्गत 3 मौलिक कण होते हैं। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण, तो परमाणु के मौलिक कण कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। एक को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तीसरे को न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ये हमारा
तीन मौलिक कण होता है। अब अगर इसकी आकार बनाएं तो परमाणु एक गोलाकार आकार का होता है, ठीक है, ये गोला होता है, छोटा सा कण होता है। अब इसको और बड़ा करके अगर हम इसकी रचना को अंदर से देखें तो एक परमाणु के अंदर छोटा सा अंदर गोला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिक, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस नाभिक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर एक क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र को हम लोग ने नाम दिया है कक्षा, और इस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इस कक्षा में, और इस नाभिक के अंदर भी इसको अगर हम नाभिक को बड़ा करके देखें तो इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि एक परमाणु संरचना की अगर हम बात करें तो परमाणु तीन मौलिक कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षा में चक्कर लगाते रहता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में होता है। तो आज मैं परमाणु